ट्रॉफी तो हमारी है, मैदान में उतरने से पहले ही जीत चुके हैं हम, अब खेलेंगे। न यहाँ कुछ ऐसा है जो मुझ में कुछ जोड़ सकता है, न यहाँ कुछ ऐसा है जो मुझे तोड़ सकता है। शरीर बढ़ता है, मैं नहीं बढ़ता। धन बढ़ता है, मैं नहीं बढ़ता। शरीर की मृत्यु है, मेरी नहीं है। धन की हानि है, मेरी नहीं है। यश की हानि है, मेरी नहीं है। मैं लाभ में बढ़ता नहीं, मैं हानि में घटता नहीं, मैं वो हूँ। लाभ हानि चलते रहते हैं। कहते तब मेरे पास कुछ था नहीं, पर आज देखो, आज मैं कितना बड़ा आदमी। आज मैं सीधे BMW पर बैठ करके सबसे बड़े कैंसर स्पेशलिस्ट के पास जाता हूँ। सब दुख का मूल क्या है? वो आंतरिक माया जिसने सब बड़े बड़े ज्ञानियों विद्वानों को भी भटका कर रखा। कौन सी वो भीतरी बीमारी है जिसका इलाज ढूंढने के लिए इंसान पूरे जगत में, पूरे ब्रह्मांड में भटकता फिरा है और असफल रहा है? बहुत एक छोटी सी चीज, मैं अधूरा हूं, बस यही, इतना। नहीं तो इसमें कोई, मेरे हिसाब से सर का हो सकता है हम प्री जजमेंट दे रहे हों, लेकिन अगर तुम सोचता है कि तुम अभी अधूरा है और भी ज्ञान अर्जित करना है तुमको, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। क्योंकि तुम इमेजिन करो कि अंदर ये तुम्हारा थॉट हो ही ना कि तुम अधूरा हो, तुमको लगे कि हाँ हम फुलफिलमेंट हो गया मेरा, मन भर गया मेरा, तो अज्ञानी हो जाएंगे ना हम लोग। जो बंदा ये सोचता है कि भाई मेरा अब हो गया, ज्ञान का कोर्स मेरा कंप्लीट हो गया, हम ज्ञानी हैं, बहुत गलत है ये थॉट। तो मेरे हिसाब से जो सर में भी इस थॉट को क्रिटिसाइज करने वाले हैं कि जो अधूरा होने का जो थॉट आता है हर एक आदमी के अंदर, वो गलत है। नहीं, वो एकदम सही है। मेरे हिसाब से वही एक थॉट है जो सबको अंदर से फोर्स करता है कि हम और ज्ञान अर्जित करें, हम और आगे बढ़ें। इसी मान्यता को और भी कई शब्दों में अभिव्यक्त किया जा सकता है। मैं अधूरा हूं या अधूरी हूं, जैसे लिखना हो। मैं कमजोर हूं, मैं आश्रित हूं। बाय द वे, ये सब बहुत ही अच्छा थॉट है। मैं आश्रित हूँ, तब ना तुम्हारे अंदर मन होगा थोड़ा सा कि इंडिपेंडेंट बने। और क्या थॉट था इनका, और क्या था? मैं आश्रित हूं। जन्म का अर्थ होता है इस मान्यता का जन्म। जन्म का अर्थ होता है इस मान्यता का जन्म। जैसे यही बात जन्म लेती हो, मैं छोटा, मैं अधूरा, मैं कमजोर, मैं आश्रित। अच्छा, मैं अधूरा, बहुत ही अच्छा थॉट है, बहुत ही अच्छा थॉट है। तुम खुद सोचो ना कि जिस दिन तुमको लग जाएगा कि मैं पूरा, तो तुम छोड़ देगा बाकी कोई फिलोसफी, कोई भी गुरु पे ध्यान भी देना या ताकना भी छोड़ देगा। तुम आंख बंद करके चुपचाप से बैठ जाएगा कि भाग, सबसे ज़्यादा हम ही को पता है, मैं पूरा। और एक बार इस बात ने जन्म ले लिया, उसके बाद सब खराब ही होता जाना है, उसको आप ठीक नहीं कर सकते। हमारे पूरे जीवन की बुनियाद ही खोखली है। उसके ऊपर कितनी भी मेहनत करके कितना भी बड़ा महल खड़ा कर लो, न तो उस महल में कोई स्थायित्व होगा, न सुरक्षा होगी, न सुख होगा। बुनियाद ही खोखली है। और मज़ेदार बात यह कि इस खोखली बुनियाद पर भी कुछ लोग आत्मविश्वास से भरा चेहरा लेकर घूम लेते हैं। ज़रूरी है, हमको पता है। तुमको लग रहा है कि हम सर को यहाँ क्रिटिसाइज करने आए हैं, ऐसा बात नहीं है। मूल मान्यता क्या है? मैं छोटा, मैं अधूरा, मैं दुर्बल। तुम खुद सोच के देखो कि अगर आदमी अंदर सेटिस्फाइड हो जाता कि हाँ ठीक है मैं पूरा, जो मैंने कार का इंजन बनाया वो भी पूरा,
आदमी को हमेशा डाउट होते रहता है। अभी जो करंट जनरेशन चल रहा है उस पर भी अभी लगभग जो उसका बनाने वाला है वो अभी भी डाउट कर रहा है। तभी ना कल हो कि एकदम तगड़ा टेक्नोलॉजी और आ जा रहा है। तुम खुद ध्यान दो, एआई का ही देख लेते हैं, पिछले 2 साल में काफ़ी हलचल मचा के रखा है। हर कुछ टाइम पे, हर हफ्ता, हर 2 हफ्ता पे कुछ ना कुछ अपडेट आ जा रहा है। अपडेट क्यों आ रहा है? क्योंकि वो जानता है कि अभी अधूरा है ये। तो मेरे हिसाब से अगर सिविलाइजेशन के लिए, मेरे हिसाब से एक जर्मन फिलोसफर था, वो इसके बारे में बात कर रहा था। अधूरा पूरा का कॉन्सेप्ट मेरा वहीं से आ रहा है। सॉरी, अब क्या ही बोले तुमको, लेकिन वो काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है। अधूरा फील करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। और चेहरे से क्या टपक रहा है? वो इम्पोर्टेंट नहीं है, हम मानते हैं। एक जो सर का जो भाव है हम थोड़ा बहुत समझ रहे हैं। सर कहना चाह रहे हैं कि तुम बेचैन मत हो, अधूरा हो तो ठीक है, लेकिन कोई बेचैन हो जाता है इसको लेके, मैं अधूरा। अबे काम पे ध्यान दे भाई। जितना ज़्यादा खाली बैठेगा उतना आलतू फालतू सोचेगा। मैं अधूरा, मैं पूरा, क्या ज़रूरी है? काम पे ध्यान दो भाई। हम देखें, एक तुम्हारा पुराना हिंदी का कोट है, खाली दिमाग शैतान का। तुम अपना रूटीन देखो। अगर किसी को भी हम तुमको चैलेंज लगाते हैं, क्योंकि 1-on-1 कोचिंग में जैसे 600-700 के अराउंड अभी बंदा है, तो उसमें मतलब जिसमें से कोचिंग हो गया है बहुत बहुत लोगों का हुआ है ऑलमोस्ट। अगर देखा जाए पूरे सारा तीनों चैनल का मिला के तो 1000 पहुंच जाएगा। कुछ लोग आते हैं उसमें से 10-20% जो कहते हैं कि मेरा दिमाग ऐसा है, मेरा एंजाइटी है, मेरा ये डिप्रेशन है, यही। मेरा उनसे एक चैलेंज होता है, खाली रूटीन नहीं होना चाहिए तुम्हारे पास। तुम लिख के दो हमको कि तुम्हारा डेली रूटीन में क्या क्या है। मिलिट्री रूटीन तुमको फॉलो करना है कम से कम 1 महीना, सारा तुम्हारा ख़त्म हो जाएगा बकैती। जो तुम कह रहा है कि हमको अधूरा फील हो रहा है, मेरे को एम्प्टी फील होता है, लोनली फील होता है, आत्मविश्वास, डिप्रेशन क्यों नहीं फील करेगा? तुम अपना रूटीन, तुम्हारा अभी मोबाइल खोल के देखेंगे, 8 घंटा स्क्रीन टाइम मिनिमम होगा तुम्हारे पास, जिसमें से 2-3 घंटा तुम ऐसे ही बैठ के सोच रहा होगा कि क्या ज़रूरी है। खाली जितना रहेगा उतना दिक्कत होगा तुमको। मजाक नहीं कर रहे हैं हम। और ऐसे हम अपने बारे में कुछ बताते हैं। मेरा 3 चैनल है, ठीक है, और ये नया चैनल है, 1.5-2 महीना हुआ इस चैनल का। 3 चैनल है और एक डेटिंग वाला चैनल है जो काफ़ी अच्छा कर रहा है बेसिकली। अभी मैं मिलियन हिट नहीं किया है, लेकिन सोच रहे थे कि इस चैनल को मर्ज कर दे, उससे कि थोड़ा बहुत सब्सक्राइबर यहाँ से बूट के वहाँ चला जाए। ऐसे इसका सब्सक्राइबर अभी 200-300 ही हुआ है, लेकिन फिर भी कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि 5-6 साल से यूट्यूब पे हैं। और मेरा बैकग्राउंड, अगर तुम, क्योंकि कमेंट में तुम लोग पूछने लग जा रहा है, तो बैकग्राउंड है मेरा कि आईआईटी मेरे से नहीं निकला था। और नहीं निकला था उसके पीछे कारण लव का ही था। और मेरे हिसाब से हम उसको अच्छा भी देखते हैं। एक पुराना कहावत है ना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। क्योंकि अगर वो लव वाला सीन नहीं होता तो अभी 3 चैनल मेरा नहीं होता, ठीक है, क्योंकि उसी से बहुत कुछ डिस्कवर करने का एक हैबिट सा लग गया। लेकिन उससे एक ही नुकसान हुआ कि हम आईआईटी में नहीं हो पाया, एनआईटी लेना पड़ा। और फिर अभी यहाँ हैं और अभी अपने बारे में एक और कुछ बताते हैं कि आईआईटी में हम काम करते थे पिछले काफ़ी टाइम से, और 2 महीना 3 महीना हुआ है उसको छोड़े। जब से ही नया चैनल हम खोले हैं उसी के लिए खोले हैं, उसको हटा के, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा मेरा टाइम ले रहा था। और मनी तो अच्छा खासा था ही, लेकिन ज़्यादा ही मेरा ले रहा था, समझो तो मेरा सोल ले रहा था वो, तो हमको पसंद नहीं आया। कैसे? हम कर लेते हैं। इस मूल मान्यता को हम सत्य से नीचे का दर्जा नहीं देते। आप किसी मनुष्य को कुछ भी समझा सकते हैं, कुछ भी मानने पर राज़ी कर सकते हैं, पर उसको ये दर्शाना, ये मनवाना कि वो दुर्बल और अपूर्ण नहीं है, एकदम टेढ़ी खीर है, असंभव लगभग। क्यों समझाना है? अगर कोई बेवकूफ़ आदमी को अगर हम बोल दिए कि तू पूरा है, कोई दिक्कत नहीं है तेरे में, तो मूर्ख का मूर्ख ही रह जाएगा। उसको एक्नॉलेज करना पड़ेगा अपना मिस्टेक को, ताकि उस मिस्टेक पे काम करे। सेम एडवाइस आता है, जैसे कि ये भी फिलोसफी वाला चीज़ है कि अगर कोई आदमी, किसी का हम देखें हैं, किसी 1-on-1 कोचिंग में आएगा, कोई बोलेगा कि अच्छा भैया एक बात बताइए, हम बहुत कोशिश करते हैं अपने दोस्त लोग को भी ये सब चीज़ समझाने का, डेटिंग डायनामिक्स, वुमेन फीमेल नेचर, ये वो लोग नहीं मानना चाहते भैया। अरे भाई वो क्यों मानेगा? उसको जब प्रॉब्लम वो चीज़ दिख ही नहीं रहा है तो सॉल्यूशन वो ढूंढ ही नहीं रहा है। और अगर वो सॉल्यूशन ढूंढ ही नहीं रहा है तो तू सॉल्यूशन दे क्यों रहा है?
किसी को सॉल्यूशन तुम उसी को दो जो किसी चीज़ को प्रॉब्लम मान रहा है। अब वो मान ही नहीं रहा है कि अपना उसका जो डेटिंग गेम है या जैसे उसका जो बिहेवियर है, मूवी कॉन्सेप्ट उठा के जो डेटिंग में यूज कर रहा है कि कैसे हाउ टू से कुछ भी वो मूवी कॉन्सेप्ट से उठा रहा है, उसके लिए काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो पूरी तरह से इन्वेस्टेड है उसमें, उसको बिल्कुल मिस्टेक नहीं लग रहा है अपने पूरे एक्शन में। तुमको क्यों लगता है कि वो तुम्हारा बात सुन लेगा? उस चीज़ को एक्नॉलेज ही नहीं कर रहा है एज ए मिस्टेक। तो मेरे हिसाब से वो भी एक है। आप किसी को ये मनवाना चाहते हो कि वो एकदम हेय है, निकृष्ट है, निंदनीय है, आपको बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इसलिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि ज़्यादातर लोग आजकल वैसा ही हो गया, सबका रूटीन रील स्क्रॉलर सब हो गया है, सभी अपना अपना जॉब कर रहा है। 5-5 घंटा का ड्यूटी मेरे हिसाब से सबके पास है। अभी हम जितना जैसे एक मेरा फ्रेंड ग्रुप है, बहुत पुराना फ्रेंड ग्रुप है, मतलब होता है ना कि कॉलेज वाला ग्रुप, तो उसमें बड़ा वाला कॉलेज ग्रुप नहीं है, वो छोटा ग्रुप है, उसका समझो तो सब ग्रुप है, ठीक है। उसमें सब लोग कभी कभार हम लोग स्क्रीन टाइम शेयर करते हैं, ठीक है। हम अपना शेयर करते हैं, मेरा भी हाई रहता है क्योंकि बहुत सारा काम मेरा फ़ोन से ही होता है, फिर भी 8 घंटा के अराउंड मेरा भी हो जाता है, क्योंकि काफ़ी 3-4 चैनल में हो जाता है भाई, हो जाता है, ईमेल वगैरह और भी कुछ कुछ है तो हो जाता है। वो लोग देखते हैं तो उसमें वो लोग डिटेल में भेजता है कि आखिर 8 घंटा 9 घंटा 10 घंटा हुआ तो कैसे हुआ। तो इंस्टाग्राम पे 2 घंटा, यूट्यूब पे 8 घंटा, ये क्या बात हुआ भाई, ये क्या बात हुआ? तो अगर उसको कोई लेक्चर देगा कि तुम एकदम वर्थलेस है लाइफ में, तू मानेगा भी, इस चीज़ को मानेगा वो, हाँ कि हाँ हम हैं। क्यों? क्योंकि उसको अपना रूटीन दिख रहा है, उसको चीज़ वो एक्नॉलेज कर रहा है कि हाँ मिस्टेक है। तुम बहुत लोग जो 8-10 घंटा यूज करता है फ़ोन स्क्रॉल, अगर तुम उसको एक इस चीज़ को पकड़ के अगर डांटा उसको तुम कि क्या दिन भर तुम मोबाइल यूज करते रहता है, तो इस चीज़ को एक्नॉलेज करेगा वो, हाँ कल से नहीं करेंगे यार, आदत हो गया है, नहीं हो रहा है, कैसे करें, वो एक्नॉलेज करेगा। तो मेरे हिसाब से पता नहीं सर क्यों ऐसा बोल रहे हैं। लेकिन अगर आप किसी को कहना चाहते हो कि तू अपने भीतर जो दुर्बलता का भाव पाल कर बैठा है वो मिथ्या है, आप जीवन भर मेहनत करो, सफलता मुश्किल है। ऐसा सर का एक पॉइंट बस हमको लग रहा है कि थोड़ा सा सही है। इनसिक्योरिटी अगर तुम्हारे अंदर है तो उसका भी एक ही कारण है। हम लोग को मतलब क्या ही बोले, 1-on-1 कोचिंग में कुछ कुछ मेजर क्वेश्चन है, भैया कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाए, भैया कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाएं? जब तुम कुछ लायक होगा ना, जब तुमको अंदर से फील होगा कि हम हैं बेटर, या मेजॉरिटी आदमी है उससे हम ज़्यादा बेटर हैं, अंदर अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाता। तुम इमेजिन करो ना कि बहुत लोग बोलता है कि भाई लड़की कोई आती है सर भैया, तो भैया मैं बोल नहीं पाता भैया, कुछ मैं एकदम अकबका जाता हूँ, पूरा एकदम एंजाइटी हो जाता है सर, पसीना आने लगता है, हाथ में पसीना आने लगता है। कारण हम बताएं? तुम इमेजिन करो, तुम बोलता है तुम्हारा जो क्वेश्चन है, हम उसे ऐसे ही पूछते हैं क्योंकि हम ज़्यादा क्या ही बोले, हमको मन करता है खूब डांटने का, लेकिन डांट नहीं सकते क्योंकि पैसा दिया है। लेकिन फिर भी उसको हम ऐसे बोलते हैं कि इमेजिन करो जो लड़की तुम्हारे सामने खड़ी है, जिसके सामने तुम्हारा ये हालत है, ब्यूटी में तुम उसको कितना लुक्स, मतलब उसको तुम एज एवरेज में ब्यूटी वगैरह में अगर तुम उसको 1 to 10 स्केल पे रेट करेगा तो कितना स्केल पे रेट देगा? हाँ भैया 9 तो देंगे भैया, बहुत सुंदर थी। यही कारण है, तुमको लग रहा है कि वो 9 सुंदर है और तुम उसके लायक ही नहीं है, तो तुम्हारा फटके 4 है। तुम कुछ लायक होता तो तुम्हारे अंदर कुछ सेंस ऑफ एरोगेंस भी होता है, एरोगेंस भी कुछ हद तक सही होता है। हम ही नहीं कह रहे कि एरोगेंट जो एक्चुअली एरोगेंट इधर सेलिब्रिटी टाइप या फिर कुछ जो अजीब टाइप का बिहेवियर, वो नहीं, एक अलग टाइप का एक एरोगेंसी भी अंदर होना चाहिए कि हाँ हम भी कुछ हैं। लेकिन वो ऐसे ही खाली फोकट का हम ही कुछ है कि नहीं, कुछ एक्चुअली में तो कुछ है, तभी कुछ है। ऐसी फालतू में हम ही कुछ है कि नहीं, ये सब कुछ फालतू नहीं। तो तुम साफ समझ रहा है कि तू 9 है ब्यूटी में, तुम उसके लायक ही नहीं है। इमेजिन करो कि वो 9 है, वो 3 होती, उसका मुंह ऐसे होता है, दांत ऐसे निकला होता है, करके बोलती, तुम्हारा ऐसा हालत होता? तुम और कॉन्फिडेंटली बोलता क्या लड़की इधर बैठो, हमको उधर जाने दो, आराम से बोलता। नौटंकी कहीं का। चलो ठीक है, बाय।